नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। भक्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिखें। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी का पूजन कैसे करना है और नवमी का पूजन कैसे करना है, और इन दोनों तिथियां की पूजा पाठ करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय आपको देवी पूजन करना चाहिए, देवी पूजन के लिए उत्तम समय क्या रहेगा, और साथ ही बताएंगे कि पूजा की विधि क्या रहेगी। इसी के साथ जानेंगे कन्या पूजन जो करेंगे वह कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना है, क्या नियम है, और यदि कन्या आपको ना मिले, कंजक आपके यहां पर ना हो, नौ ना हो तो क्या करें, और एक भी ना मिले तो क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ जानेंगे कि कन्या पूजन के समय वह कौन सी गलती है जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता रानी हो जाएगी नाराज। और जो लोग केवल 2 व्रत करते हैं, बहुत से लोग नवरात्रि के 9 व्रत करते हैं और बहुत अधिक लोग 2 ही व्रत करते हैं, या तो पहला और आखिरी, या पहले 2 या अंतिम 2। तो जो लोग केवल 2 ही व्रत करते हैं, उनके लिए विधान क्या कहा गया है, उन्हें व्रत कब खोलना चाहिए, पारण कब करना चाहिए, यह संपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अष्टमी, नवमी, व्रत पूजन, नियम, जप, तप आदि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसलिए आप सभी माता के भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि यह मां नवदुर्गा की पूजन, कन्या भोजन, व्रत पारण की अंतिम वीडियो रहने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देना होगा, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। बाद में मत बोलना कि हमने बताया नहीं। इसी के साथ जानेंगे कुछ विशेष कार्य जो सभी भक्तों को अष्टमी, नवमी व्रत के दिन करना है। तो चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार मां नवदुर्गा के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां नवदुर्गा आदि शक्ति। मातेश्वरी आप पर कृपा करेंगे, आपका अनुष्ठान सफल होगा और आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। भक्तों, यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही सटीक जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। क्योंकि भक्तों, हमारा काम तो आप सभी को एक उचित सलाह देने का है, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप हमारी सलाह को मानिए या ना मानिए, वह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर अष्टमी, नवमी के दिन हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो मां नवदुर्गा की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं कि अष्टमी है कब और करनी कैसे है, पूजा विधि आदि क्या है। भक्तों, एक नवरात्रि इस वर्ष बढ़ गई है, आप सभी जानते हैं। इसी कारण से नवरात्रि अब 9 दिन की ना होकर 10 दिन की हो गई है। यही वजह है कि इस वर्ष सप्तमी का जो व्रत करते हैं वह नवरात्रि के 7वें दिन ना करके नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात 29 सितंबर को करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी होगी। अष्टमी की बात करें तो सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आप अष्टमी मनाएंगे और अष्टमी में देवी पूजन, कन्या पूजन 30 सितंबर को करेंगे। मुहूर्त क्या रहेगा ये हम पूजा विधि के बाद आपको बताएंगे कि किस समय से किस समय तक आपको पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन आदि करना चाहिए, क्योंकि व्रत का समापन कन्या पूजन पर ही निर्भर है। अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपके व्रत का आपका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन मां स्वयं कन्या के रूप में कन्या भेज धारण करके आपके घर में पधारती है, बल्कि हर एक भक्त के घर में जाती है। बस आपको पहचानना है कुछ संकेत के माध्यम से कि मां नवदुर्गा हमारे घर में पधार चुकी है। जो लोग नवमी करते हैं, नवमी रहेगी इस वर्ष 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को नवमी की जा सकती है और 1 अक्टूबर को सूर्य के मुख से नवमी है। समय जो है क्या रहेगा वह भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। जब पूजा विधि होगी, पूजा विधि के साथ हम आपको समय की जानकारी देंगे। जो विसर्जन करना है भक्तों, विसर्जन नवमी तिथि के चौथे चरण में किया जा सकता है,
या दशमी तिथि अर्थात 2 अक्टूबर को किया जा सकता है, क्योंकि वक्त शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ अनुष्ठान कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। चलिए भक्तों, अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पूजन इस दिन कैसे करना है और क्या विधि है, क्या मंत्र आदि भोग आदि रहेंगे। जो लोग केवल 2 दिन का व्रत करते हैं उनको अष्टमी के दिन अवश्य ही इस विधि से देवी का पूजन करना चाहिए। इसीलिए चौकी कैसे लगानी है वहां से हम आपको बताएंगे, और जिन्होंने चौकी स्थापित पहले से कर रखी है, 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए भी विधि पूजा की वही रहेगी। वो वहां से शुरू कीजिएगा जहां से हम पूजन आरंभ करेंगे। उससे पहले की तैयारी, जैसे चौकी आदि लगाना, सामग्री क्या है क्या नहीं है, यह सब तो आप पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि आप 8 दिन से पूजन कर रहे हैं। सब कुछ आपके घर बैठे ही अष्टमी नवमी की संपूर्ण जानकारी इस माता रानी की प्यारी सी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भक्तों। आपका एक लाइक हमारा जो वीडियो बनाने का मनोबल होता है वह बहुत अधिक बढ़ा देती है। इसके लिए हम और हमारे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अधिक मेहनत करते हैं इन जानकारी को एकत्रित करने के लिए, इसलिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों चलिए आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे क्या सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है पूजन के लिए, और फिर हम पूजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सामग्री में क्या होना चाहिए? मां आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा, उनको स्थापित करने के लिए, पूजन के लिए रखने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लीजिए। पूजन करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, लाल रंग के पुष्प लीजिएगा, क्योंकि माता के अधिकतर जो स्वरूप हैं उनमें यही होता है। तो लाल रंग के पुष्प लीजिएगा। माला हो तो माला लीजिएगा। माता को इत्र लगाने के लिए इत्र लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए, पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लीजिएगा। माता को नैवेद्य अर्पित करने के लिए अर्थात भोग अर्पित करने के लिए अगर आप केवल अष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो हलवा, पूरी और छोले का भोग लगाया जाता है। हलवा, पूरी और जो चने आते हैं न काले चने, वो बनाइएगा। उसका भोग आप देवी को आज के दिन लगाएंगे। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। मैं कलश स्थापित नहीं करवाऊंगा क्योंकि यह केवल अष्टमी का पूजन है, देवी पूजन है, 9 दिन का अनुष्ठान नहीं है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और पुष्प के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां आपने बैठकर पूजन करना है। ओम पवित्रो पवित्र सर्वांगतो पुंडरेकाक्षम सवांत सूच। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। माता की जो प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। एक चम्मच से सीधे हाथ पर जल लीजिए। हाथ धो लीजिए। हस्तो वृक्षालनम, हाथ धोने के बाद दीपक को प्रज्वलित कीजिए। धूप जला लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद हाथ में 5 पुष्प लीजिए। माता को अर्पित कीजिए कि हे मातेश्वरी, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और विराजमान हो। इस प्रकार से आसन अर्पित करने के बाद देवी का पूजन आरंभ करते हैं। यह आसन इसलिए दिया जाता है कि देखो बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है चौकी होना, तो सबसे जो उत्तम होता है यह है पुष्प का आसन। चाहे आप कहीं भी भगवान को स्थापित करें, पुष्प का आसन निवेदित करें और पूजन आरंभ करें। क्योंकि आप केवल एक ही दिन का पूजन कर रहे हैं तो आपको संकल्प भी करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। चावल रखिए, फूल रखिए हाथ में। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आश्विन मासे, शुक्ल पक्षे, अष्टम्यायाम, पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त थाय, सुख संपत्ति प्राप्त थाय माम आदि शक्ति जगदम्बा प्रसन्नार्थाय अष्टमी देवी। पूजन संकल्पम संकर्ष बोलिए 100 श्री विष्णु,
शरणो शरणम प्रपद्य, और वह संकल्प देवी देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप देवी का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप 3 बार जलाचमणि करेंगे। अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल लीजिएगा एक एक मंत्र पर और ग्रहण कीजिएगा अर्थात पी जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।